सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो प्रेमी जनों, सभी प्रकार के पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए जो उपाय है यही मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जब तक पाप समाप्त नहीं होते तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको सद्बुद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। पाप कर्म करने की अवधि बहुत कम होती है। थोड़े समय में ही हम बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं। पाप भोगने का समय लंबा होता है। एक जन्म में किए गए पापों का फल भोगने के लिए जीव आत्मा को युगों तक नरकों की आग में जलना पड़ता है। इसलिए जीव को संसार में सोच समझकर कर्म करना चाहिए। एक जन्म के सुख के काजा, एक कल्प भुगतो नरक का साजा। थोड़े समय सुख के लिए कल्पों तक नरकों की सजा भुगतनी पड़ती है। कई तरह के नरक हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जो जीव को भोगने पड़ते हैं। इस मृत्युलोक में लोग सुख की खोज में लगे हुए हैं। मैं यह करूं तो सुख मिलेगा, वह करूं तो सुख मिलेगा, लेकिन इस संसार में सुख है ही नहीं। ये तो दुख का मेला है, इसमें सुख है नहीं। यह संसार भी एक नरक है जो भोगने के लिए तुम्हें मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, सब नीचे ही है। ऐसा नहीं है प्रेमियों, ऊपर भी स्वर्ग और नरक है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं मानव इस मृत्युलोक में अच्छे कर्म करके स्वर्ग का भोग भोगता है। बुरे कर्म करने वालों को नरक भी भोगना पड़ता है। पुण्य क्षीण होने पर फिर इस पृथ्वी पर गिरा दिए जाते हैं। कर्म करने के लिए यह संसार कर्म भूमि है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। यह संसार भी एक नरक ही है, लेकिन इस संसार में एक विशेषता है। ये अच्छे कर्म करके आप अपने नरकों में नहीं जा सकते। जीव हत्या करने वाले को, जहर देकर मारने वाले को, शराब आदि नशों का सेवन करने वालों को, पराया धन खाने वालों को, पराई निंदा करने वालों को, चोरी ठगी करने वालों को, प्रभु के भक्तों को दुखी करने वालों को नाना प्रकार के नरकों में जा जाकर भोगने पड़ते हैं। अंत में इस मृत्युलोक में अनेक प्रकार के दुख भोगता है। थोड़े समय में किया हुआ पाप बहुत समय तक भोगना पड़ता है। प्रेमी जनों, धनवानों की सभी सहायता करते हैं और निर्धन की कोई सहायता नहीं करता। आज का मानव दान भी पैसे वालों को ही देता है। गरीब और असहाय व्यक्तियों की कोई भी मदद नहीं करता। आप एक इंसान हैं, परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि और विवेक दिया है। हर कर्म को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। याद रखिए, अपना किया हुआ, अपना दिया हुआ ही काम आता है। अगर परमात्मा ने आपको धन दिया है तो गरीब, असहाय, दीन दुखियों की मदद कीजिए, जिससे आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा। और जिसे भूख ही नहीं है उसे खिलाने से आपको कोई पुण्य नहीं मिल सकता। कर्म और फल का सार है कि आत्मा परमात्मा की भांति निःकर्मी निःकलंक ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। जो कुछ भी है ये मन ही है। मन ही हमारे दुखों का कारण है सज्जनों। मन ही इसमें कर्म करता है। मन आशा तृष्णा की प्रबल लहरें पैदा करता है। जीव आत्माओं को इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों की ओर खींचता है। इस प्रकार कर्मों का क्रम प्रारंभ हो जाता है। मन के द्वारा ब्रह्म जाल में डाला हुआ जीव अनेक कर्म करता है और आगे के लिए लगातार कर्म करता चला जा रहा है जब तक पिछले जन्मों के संचित कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं होता और आगे के लिए मन जगत की विषय वासना, आशा तृष्णा से नहीं निकलता।
जीवात्मा कभी भी कर्मों के बंधनों को तोड़कर अपने निज घर पर नहीं जा सकती। ये जीव का असली घर तो परमात्मा का घर है, ये हमारा असली घर नहीं है, इसमें हम हमेशा नहीं रह सकते हैं। जीवात्मा कभी भी कर्मों के बंधनों को तोड़कर अपने निज घर पर नहीं जा सकती, यानी परमात्मा से नहीं मिल सकती। इस संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले मन और अपने आप की वास्तविकता समझने की आवश्यकता है। ये कार्य कोई बिरला पुरुष ही कर सकता है, जिसने साधु पुरुषों का संग किया हो, प्रभु के भक्तों का संग किया हो। जो लोग दिन भर माया में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग कर परमात्मा के भक्तों का संग करना चाहिए। परमात्मा के भक्तों की संगत करने से तमाम लाभ सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं। मन की प्रवृत्ति बदल जाती है और परमात्मा का ज्ञान पैदा होता है। इस प्रकार संतों का सत्संग मन की मलिनताओं को धोने के लिए साबुन का काम करता है। प्रेमी जनों, संतों का संग मन की मलिनताओं को धोने के लिए साबुन का काम करता है। इसका बखान अपने एक मुख से कोई क्या कर सकता है। परोपकारी साधुजन की महिमा शेषनाग अपने 1000 मुखों के बदले 2000 मुखों से भी नहीं कर सकते। साधुजन केवल एक घड़ी के सत्संग से जो लाभ होता है, साधु जनों के एक घड़ी से जो सत्संग का लाभ होता है, वह वर्षों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने कहा है, साधु जनों की संगत में जाने से, उनके साथ राम नाम गाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। नाम संकीर्तन से अच्छा इस संसार में और कुछ भी नहीं होता। सब वेदों का सार, सारी कथाओं का सार, सब ग्रंथों का सार भगवान के नाम संकीर्तन में होता है। कहा भी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमाम हरिम परम। हरे नाम हरे नाममेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतरन्न था इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नतः परोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। भगवान ने नारद जी से स्वयं कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायत्री तत्ष्टाम नारदः। ज्ञान प्राप्ति करने का, अपने जीवन का कायाकल्प करने का यही एकमात्र साधन है। संतों ने कहा है कि लकड़ियों का कितना भी बड़ा ढेर क्यों न हो, एक आग की चिंगारी सारे ढेर को जलाकर राख कर देती है। किसी भी मानव के कोटिन पाप क्यों न जमा हो गए हों, साधु की संगत से उनको नष्ट किया जा सकता है। हम सबको हमेशा अच्छे पुरुषों का, साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। संसार में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें अपने विवेक से काम करना चाहिए। हमें अपना संग कैसा बनाना चाहिए, आप जैसी संगत करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। बहुत सुंदर कहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वातिक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन, वैसे ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है प्रेमीजनों, अगर वो केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। अगर स्वाति की बूंद सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। आप जैसा संग करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए तो कहा है, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी
आदि में पुण्याद तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। प्रेमी जनों, आप अपना संग अच्छा बना लीजिए और अच्छे पुरुषों का संग करिए और भगवत नाम संकीर्तन गाइए। बस यही एक संसार से पार होने का साधन है। फिर मिलेंगे आगे एक नई अच्छी जानकारी के साथ। सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।